फ्रेंड्स, आज हमारे साथ में हमारे ही ग्रुप के हमारे ही मित्र मिस्टर बॉबी अग्रवाल जी हमारे साथ में है, जो कि अंबाला से हैं, हरियाणा से। दोस्तों, मैं बॉबी जी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। हमारे पुराने दोस्त हैं। दोस्तों, इनके बारे में कुछ पहले बताना चाहूंगा कि बॉबी जी ने अपने बिजनेस की शुरुआत पहले से ही म्यूचुअल फंड्स में नहीं थे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक चैलेंजिंग लाइफ से शुरू किया। उन्होंने अपने डिपार्टमेंटल स्टोर से अपने भाई के साथ में जो कैरी ऑन करते थे, वहां से उन्होंने अपना जर्नी स्टार्ट किया है। दोस्तों, 1995 से लेके 2010 तक ही वॉज देयर इन हिज डिपार्टमेंटल स्टोर। 2010 में उन्होंने अपना इंश्योरेंस एजेंट के तौर पे अपना करियर स्टार्ट किया। 2011 में उन्होंने म्यूचुअल फंड स्टार्ट किया, और म्यूचुअल फंड स्टार्ट करने के बाद में शुरुआत में किसी एक दोस्त ने उनको 5 लाख रुपए दे दिए, भाई तू मेरा पैसा मैनेज करना। तब से उन्होंने इसको एज ए चैलेंज एक्सेप्ट किया। वो म्यूचुअल फंड सीखते गए 5 लाख से शुरू हुआ वो बिजनेस। आज की तारीख में करीबन 78 करोड़ एयूएम के साथ में, और 92 लैक्स इज एसआईपी बुक वैल्यू ऑफ मिस्टर बॉबी अग्रवाल, जो आज हमारे साथ में दिख रहे हैं। 2016 में उन्होंने अपना खुद का ऑफिस स्टार्ट किया, और आज 4 एम्प्लॉइज के साथ में ही इज वर्किंग इन अंबाला। मेजरली उनका जो क्लाइंट बेस है, दे आर आर्मी पीपल, और उनकी एक कोशिश रहती है कि उनको उनका पैसा योग्य समय पे कैसे यूज करने को मिले। और अंबाला में और हरियाणा में ही इज पॉपुलर फॉर स्प्रेडिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस अमंग द कम्युनिटी। सो फ्रेंड्स, दूसरी एक बात, ही हैज स्टार्टेड हिज बिजनेस फ्रॉम एनजे। और एक मतलब अगेन जिस लेवल से उन्होंने काम शुरू किया, तो उनका पहला कमीशन आया था सिर्फ 112 रुपए। उन्होंने वहां से अपना जर्नी स्टार्ट किया है, और आज वो हमें बताने वाले हैं सोना बोलता है, जैसे कि आपने इमेज में देखा है। नाउ ये क्या है, लेट अस लिसन फ्रॉम द मैन हिमसेल्फ, मिस्टर बॉबी अग्रवाल। इट्स ओवर टू यू, बॉबी सर। यू कैन शेयर योर स्क्रीन एज वेल। बॉबी जी, आप अनम्यूट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू कांग्रेचुलेट यू। आप अनम्यूट है। आपको सॉरी अनम्यूट। हाँ, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू मनी भाई। क्या कहते हैं, आप लोगों ने बहुत बढ़िया इंट्रोडक्शन दिया। पता नहीं मैं उसके काबिल हूँ कि नहीं हूँ, बट हाँ, मतलब कि मेरा शुरू से एक विजन रहा है कि मुझे कुछ हटके करना है सिस्टम पे। तो मैंने अल्टीमेटली वो क्रिएटिविटी अपने सिस्टम पे की, और मैं अपने दोस्तों को भी उसी के बारे में कुछ बताने की कोशिश करूंगा। तो 2 मिनट दीजिए, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर, मुझे को होस्ट बना दीजिए प्लीज। हाँ, यू आर को होस्ट सर। यू आर ऑलरेडी को होस्ट। नहीं, को होस्ट नहीं हूँ। एक मिनट सर, एक मिनट। अच्छा, 2 आईडी है, आप 2 आईडी से आप लॉगिन है ना? ठीक है। यस, यू आर नाउ सर। एक्चुअली ना, मैं 2 आईडी से हूँ। एक में मेरी बेटी बैठी है। 2 मिनट अच्छा, मैं ना आईडी चेंज करता हूँ। ठीक है, कोई इश्यू नहीं सर। मैं दोनों आईडी को बना देता हूँ ना। हाँ। 1 मिनट। हाँ, दोनों आईडी पोस्ट हो गए सर। यू कैन शेयर योर स्क्रीन नाउ। तो दोस्तों, जैसे कि आप स्लाइड देख रहे हैं कि मुझे थोड़ा था कि मुझे कुछ हटके करना है। तो मैंने बेसिकली एक टॉपिक रखा, सोना बोलता है। और ये मैंने कुछ दिन पहले अल्टीमेटली अपने क्लाइंट्स के सामने इसका प्रेजेंटेशन किया। और इसको प्रेजेंटेशन करने से पहले, आगे मतलब जाने से पहले, एक छोटा सा स्लाइड लेके चलूंगा, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। अब आज की डेट में मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा मेरे दोस्त चैट बॉक्स का इस्तेमाल करें, कि आज की डेट में अगर आपने ग्रोसरी लेनी है, एक तरफ मैं करियाना की शॉप ले रहा हूँ और एक तरफ मैं मॉल ले रहा हूँ, आप कहाँ जाना चाहेंगे? फ्रेंड्स, चैट बॉक्स को एक्टिव रखिएगा। फ्रेंड्स, प्लीज चैट बॉक्स को एक्टिव रखिएगा। मैं चाहता हूँ सारे के सारे इसमें प्रेफर करूंगा कि सबके सब पार्टिसिपेट करें, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन बेसिकली आप लोगों के लिए देना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जितना ज्यादा रिस्पॉन्स आएगा, मेरा भी अल्टीमेटली एनर्जी लेवल बढ़ेगा उस चीज को बताने में। गुड, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहे हैं। तो मेरे ज्यादातर दोस्तों ने आंसर में लिखा है मॉल। मेरा बेसिकली यहाँ पर पॉइंट एक ही चीज पूछने का है। सबसे पहली चीज,
क्या हम लोगों ने अपने बिजनेस में कोई ट्रांसफॉर्मेशन लाए हैं? मतलब कि अगर मैं 5 साल पहले जैसे बिजनेस कर रहा था, क्या वैसे ही आज कर रहा हूं, या मैंने अपने बिजनेस में कोई चेंज लेके आया हूं? तो बेसिकली यहाँ वाली फोटो आप क्या देख रहे हैं, ये ट्रेडिशनल बिजनेस है और धीरे धीरे ये बिजनेस डिमिनिश हो रहा है, और ये मॉडर्न ट्रेड है जो धीरे धीरे आने वाले समय में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कहने का तात्पर्य ये है, मॉल करियाना शॉप का मार्केट शेयर खा रहा है। तो क्या आपको भी लगता है कि आपका भी मार्केट शेयर इस तरीके से मेंटेन रहेगा अगर हम ट्रेडिशनल वे में काम करते रहेंगे? नहीं दोस्तों, हमें कुछ इनोवेटिव आइडियाज सिस्टम में लाने हैं। वो सिस्टम में इसलिए लेके आने हैं कि जिससे कि मैं अपने क्लाइंट को उसके बारे में एजुकेट कर पाऊं। मैंने बेसिकली ये प्रेजेंटेशन जब क्लाइंट के सामने दिया, ये सोच के नहीं दिया कि मुझे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड बेचना है। मुझे पता था कि हाँ, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी नॉलेज लोगों को नहीं है और मुझे उनको एजुकेट करना है। और बिलीव मी दोस्तों, इतनी क्वेरीज आई, इतने रेस्पॉन्स आए, इतनी लीड्स जनरेशन हुई है कि मैं आपके सामने मतलब कि प्रैक्टिकली कहूँ तो शब्द कम रह जाएंगे। अब काफी दोस्त मेरे शायद सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में जानते होंगे, बट फिर भी मैं कहूंगा कि शायद इस सेशन के खत्म होने तक आप कुछ नया सीख के जाएंगे। तो ओपन माइंडसेट के साथ रहें, इंटरेक्टिव रखे सेशन को, मेरी एनर्जी मेंटेन करने की कोशिश करें, अपनी भी करें। और उसके लिए क्या है कि चैट बॉक्स का जहां जहां मैं क्वेश्चन पूछूं, आप उसका रिस्पॉन्स देते रहें। आपको कुछ चीज इंपॉर्टेंट लगती है, आप उसके नोट्स बना लें। डेफिनेटली जितने क्वेश्चंस के मैं आंसर दे पाऊंगा, मैं डेफिनेटली देने की कोशिश करूंगा, बट कोशिश है कि आप उस क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लें और लास्ट की आखिर तक रहें, क्योंकि आखिर में कुछ चीजें ऐसी हैं शायद जो आपको समझने में बहुत आसानी या आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगी। अब सेशन में मैं क्या कवर करने वाला हूं, डिफरेंट टाइप ऑफ असेट्स की बात करूंगा मैं यहाँ पर। गोल्ड अट्रैक्टिव क्यों है उसके ऊपर बात करूंगा यहाँ पर। इंडिया का गोल्ड कनेक्शन क्या है उसके ऊपर बात करूंगा मैं। गोल्ड में असेट टाइप्स क्या है उसके ऊपर बात करूंगा। और एक और चीज कि यहाँ पर स्लाइड्स बेसिकली मत स्क्रीनशॉट लें, मैं ये प्रेजेंटेशन ग्रुप में शेयर कर दूंगा। अगर कोई भी क्लाइंट कोई भी एडवाइजर अपने क्लाइंट्स के सामने ये प्रेजेंटेशन रखना चाहता है, वो एज इट इज इसकी कॉपी सामने क्लाइंट को प्रेजेंट कर सकता है, मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद मैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के ऊपर डिस्कशन करूंगा, बेनिफिट्स उसके डिस्कस करूंगा, कंपैरिजन बिटवीन गोल्ड एसेट्स डिस्कस करूंगा, और लास्ट में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, क्योंकि ये क्वेश्चंस अल्टीमेटली जब आप क्लाइंट के सामने पेश करेंगे तो शायद क्वेरीज आपकी आधी से ज्यादा सॉल्व हो जाएंगी। तो डिफरेंट टाइप ऑफ असेट्स की मैं बात करूं तो मैं मेजर असेट्स को ले रहा हूं यहाँ पर। रियल एस्टेट जो कि बहुत ट्रेडिशनल असेट क्लास है मेरी, आप लोग सब जानते हैं। इक्विटी शेयर्स मुझे बताने की जरूरत नहीं है। म्यूचुअल फंड्स, एक्चुअली क्या है कि एक प्रेजेंटेशन जो मैंने क्लाइंट के सामने दी और जो आपके सामने दे रहा हूँ, थोड़ा सा डिफरेंस रख रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लास्ट में क्वेरीज के ऊपर रिस्पॉन्ड ज्यादा करूँ। तो वहां पर तो मैंने एसेट क्लास क्लाइंट्स को डिटेल में समझाई है, बट शायद यहाँ पर मैं आप लोगों को, क्योंकि एसेट क्लास के बारे में पता है, तो शायद मुझे लगता है कि डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं है मुझे। डेट म्यूचुअल फंड, डेट में बेसिकली मैं एफडी और डेट म्यूचुअल फंड दोनों को लेके चल रहा हूँ। कॉमोडिटीज और गोल्ड, कॉमोडिटीज का ही पार्ट गोल्ड है हमारा, और करेंसीज जो आपकी आज की डेट में बहुत ज्यादा लाइमलाइट पिक्चर में है। अब गोल्ड क्या है शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये हर इंसान की फेवरेट कमोडिटी है, ट्रेडिशनल इंडिकेटर ऑफ वेल्थ है, और सबसे बड़ी बात है कि एक बहुत पुरानी करेंसी के फॉर्म में काम करने वाली एक असेट क्लास है। करेंसी मैं इसलिए यहाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि अगर हम अपने पूर्वजों की बात करें तो शायद उस टाइम पे गोल्ड कॉइन्स ऐसे करेंसी काम में आती थी, और काफी हद तक कंट्रीज अपनी जो हेजिंग करती है करेंसी की, वो गोल्ड के फॉर्म में करके चलती। और बैक मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड करेंसीज मैंने ये आपको बता दिया। मोस्ट रेडिली एक्सेप्टेड मोड ऑफ इन्वेस्टिंग, क्योंकि गोल्ड एक ऐसा है, क्योंकि इमोशनल टच है कि हर इंसान का अल्टीमेटली उसके साथ लगाव है, और वेरी सेफ इंस्ट्रूमेंट ड्यू टू इमोशनल अटैचमेंट। अब गोल्ड को अट्रैक्टिव क्यों कहते हैं, गोल्ड का मतलब लोगों के साथ लगाव क्यों है? जैसे मैंने पिछली स्लाइड में भी आपसे बात करी कि ये एक ट्रेडिशनल इंडिकेटर ऑफ वेल्थ है, इजी टू अंडरस्टैंड है, क्योंकि क्या असेट क्लास है ये लोग समझ जाते हैं आसानी से। स्टेबल रिटर्न है, स्टेबल मतलब वॉलेटिलिटी बहुत कम है, कंसिस्टेंट रिटर्न है इसके अंदर। कैन बी इन्वेस्टेड इन स्मॉल अमाउंट, की आप छोटे छोटे अमाउंट्स में इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और फाइनेंशियल हेजिंग के लिए बहुत काम ये आता है। अब इंडिया का गोल्ड कनेक्शन क्या है?
तो शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग बहुत ज्यादा जानते हैं, बट जो भी प्रेजेंटेशन में मैंने क्लाइंट के सामने पेश किया वही चीज यहाँ पे लाके रख रहा हूँ कि ये डीपली रूटेड है, बहुत पुराना हमारा गोल्ड के साथ कल्चर है। और मैरिजेस में हमें आज भी हमारे पेरेंट्स गोल्ड देते हैं, वो बेसिकली देने का पर्पस क्या है कि आज भी वो बोलते हैं ये स्त्री धन है कि बुरे वक्त का साथी। तो शायद वो इमोशनल जो टच है गोल्ड के साथ, अब जब क्लाइंट के साथ गोल्ड की बात करते हैं तो कनेक्ट बहुत आसानी से बनता है। गोल्ड हम लोग ओकेशंस पे लेते हैं क्योंकि गोल्ड खरीदना शुभ माना जाता है। टेम्पल्स में और रिलीजियस सेरेमनीज में हम लोग भी देखते हैं कि गोल्ड, जैसे अगर हम लोग गोल्डन टेम्पल देखें और अपना तिरुपति बालाजी टेम्पल देखें तो शायद हम लोग देखेंगे कि वहां पर आज भी बहुत ज्यादा गोल्ड का प्रचलन है। प्योरिटी के कारण अल्टीमेटली माइंड का कॉन्फिडेंस या सिस्टम का कॉन्फिडेंस हमारा बनता है और फैमिली का अल्टीमेटली बहुत पुराना संबंध इसके साथ है। गोल्ड हैज बीन, मतलब जनरेशंस का बैकअप गोल्ड के साथ काफी टाइमों से चल रहा है और ये सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, बाकी कंट्रीज की हम बात करें तो वहां पर भी है। और एक और चीज जो बहुत अच्छी हमारे लिए है कि हमारे हिंदुस्तान में इतना गोल्ड है फिजिकली कि अगर मैं फोक्स नॉट डिपॉजिटरी की बात करूं, ये बेसिकली यूएस का डिपॉजिटरी है जो कि गोल्ड के रिजर्व रखता है। उसके जितने रिजर्व्स हैं उससे ज्यादा गोल्ड हमारे पास फिजिकली इंडिविजुअल्स के पास है। तो हम एहसास कर सकते हैं कि गोल्ड अल्टीमेटली कितना लगाव हमारे सिस्टम में रखता है। एक छोटा सा पोल ले लेते हैं फिर आगे चलते हैं, क्योंकि पोल लेने का मतलब यह है कि ऐसा ना हो कि हमारे दोस्त का इंटरेस्ट खत्म हो जाए। तो छोटा सा पोल मैं चाहूंगा कोई भी एक पोल रन कर ले वहां से, या मैं ही करता हूँ रन यहाँ से। तो मैं चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन आप लोग पोल में करें। सर आप ही कर लीजिए वहां से, मेरे यहाँ से मैं कर दिया। मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करें। पोल दिख रहा है मनी भाई? हाँ जी जी बिल्कुल। तो मैं चाहूंगा कि पोल का बेसिकली कनेक्शन मैं आप क्लाइंट से कनेक्ट कर पाएंगे, तो मैं चाहूंगा कि उसका आंसर भी दूंगा पोल्स का रिजल्ट आने के बाद। मैं चाहता हूँ 100% जितने भी एडवाइजर्स हैं हम लोग यहाँ पर पोल में पार्टिसिपेट करें। गुड, बड़ी तेजी से रिजल्ट आ रहा है, 65% लोग पोल कर चुके हैं अभी तक, और 10 सेकंड देंगे हम इसके लिए। मैं चाहूंगा कि 100% हो जाइए। चलिए मैं रिजल्ट शेयर करता हूं आप लोगों के सामने। तो अगर आप रिजल्ट देखें तो पहले क्या होता था कि हम लोग अपने गोल्ड पेरेंट्स बच्चों को देते थे। तो हम लोग ने, मैंने पहला क्वेश्चन पूछा, डिड योर प्रीवियस जनरेशन पास ऑन गोल्ड टू यू? तो शायद 90% मेरे दोस्तों ने हाँ कहा। और आगे अगला क्वेश्चन मैंने पूछा, क्या यही चीज आप आगे भी कंटिन्यू करना चाहते हैं? तो शायद हम लोग क्या बोल रहे हैं, हाँ। बट क्या हम लोगों ने इसका इमोशनल टच क्लाइंट के साथ बनाया? क्या हमने क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट किया? क्या हमने क्लाइंट को यह बताया कि सर इस तरीके की भी एक एसेट क्लास है आप जिसमें इन्वेस्ट कर सकते हो? क्लाइंट चाहे बेशक हमारे साथ इन्वेस्ट मत करे, बट उसके माइंड में कनेक्टिविटी बने कि हाँ मेरा एडवाइजर मेरे साथ इस चीज के ऊपर कम्युनिकेशन कर रहा है। तो अब असेट्स टाइप जो गोल्ड में आती हैं उसके ऊपर मैं बात करने की कोशिश करूंगा। फिजिकल गोल्ड, डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड म्यूचुअल फंड और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। अगर मैं फिजिकल गोल्ड की बात करूं तो शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि हम लोग आज की डेट में फिजिकल गोल्ड ज्वेलरी के फॉर्म में ले सकते हैं, या फिर हम लोग गोल्ड अल्टीमेटली सिक्के या गोल्ड के बार्स के रूप में गोल्ड फिजिकल ले सकते हैं। डिजिटल गोल्ड, इसमें शायद काफी मेरे दोस्त जानते होंगे, कुछ नहीं भी जानते होंगे कि आज भी हिंदुस्तान में ऐसा सिस्टम है कि मैं फिजिकल गोल्ड की जगह डिजिटल गोल्ड ले सकता हूं, जिसको कि मुझे घर में रखने की जरूरत नहीं है। उसमें मेरा गोल्ड बाय होता रहता है। 5 से 7 साल के बाद मैं वो गोल्ड अल्टीमेटली फिजिकल ले सकता हूं, जिसके लिए एक नॉमिनल सा चार्जेस मुझे देना होता है, जो कि अल्टीमेटली मेरी गोल्ड को अल्टीमेट लॉकर में रखते हैं। और इसका फायदा मुझे क्या है कि मेरा रिस्क कम हो जाता है, मेरे लॉकर के चार्जेस, मेकिंग चार्जेस से मैं बच जाता हूं। मैं अल्टीमेटली 5 से 7 साल बाद गोल्ड को ले सकता हूं। मैं गोल्ड सॉरी प्लीज गोल्ड का इन्वेस्टमेंट या गोल्ड को मैं बेच भी सकता हूं। तो ये बेसिकली आज एक एसेट क्लास है जो कि बहुत मतलब पॉपुलर है। हम इसके बारे में भी क्लाइंट्स को बता सकते हैं। दूसरा गोल्ड ईटीएफ, शायद
सब लोग यहाँ जानते होंगे गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। बेसिकली यहाँ पर म्यूचुअल फंड कंपनीज क्या करती हैं कि अपने ही गोल्ड ETF क्रिएट करके उसके अगेंस्ट हम लोग फिजिकल गोल्ड रख लेती हैं। तो इसमें बेसिकली क्या है कि एक्सचेंज के थ्रू परचेजिंग होती है, जो पैसा है वो गोल्ड मतलब गोल्ड फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट होता है, और 8 से 10% पैसा हमारा डेट में भी कंपनीज लेके चलती हैं। इसमें ये डीमैट के थ्रू है, तो अल्टीमेट डीमैट अकाउंट यहाँ पर कंपलसरी है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि गोल्ड म्यूचुअल फंड को नेगेटिव क्लाइंट को मत बताइएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पर क्लाइंट को म्यूचुअल फंड नेगेटिव बताएंगे तो शायद उसका माइंड बाकी जगह भी नेगेटिव होगा। तो हम लोग गोल्ड म्यूचुअल फंड को ETF के मुकाबले में थोड़ा सा अपर हैंड देंगे। तो हम ये कहेंगे कि हाँ, गोल्ड म्यूचुअल फंड एक अच्छा ऑप्शन है गोल्ड की हेजिंग या अल्टीमेटली नई एसेट क्लास में एंटर करने के लिए। इसमें डीमैट की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें ये बेसिकली फंड ऑफ फंड है कि कंपनीज अपने ETFs में इन्वेस्ट करके चलती है, और इसमें स्मॉल अमाउंट्स में भी हम पैसा अल्टीमेट इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब मेन टॉपिक जो हम लोग अल्टीमेटली आज कवर करने वाले हैं, दैट इज सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड बेसिकली ये RBI इशू करता है ऑन द बिहाफ ऑफ अपना करंट गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट के जो भी पेपर्स हैं, चाहे वो बॉन्ड्स हैं चाहे वो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हैं, वो अल्टीमेटली उसको RBI डील करता है। और हर साल में ये 2 से 3 सीरीज निकालते हैं। जैसे इस साल की हम बात करें तो अल्टीमेटली 5 सीरीज हैं उनकी, जिसमें से अभी अगस्त और सितंबर की सीरीज भी आगे कंटिन्यूएशन में है। हम लोगों ने ये प्रेजेंटेशन 11 तारीख को दिया था अपने क्लाइंट्स के सामने, क्योंकि हमारे सामने 12 तारीख से सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की सीरीज चालू हुई थी, और हमारे पास वहां से रिस्पॉन्स आया क्लाइंट्स का, जहां से हमें उम्मीद नहीं थी कि हमें वो क्लाइंट अल्टीमेटली सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के लिए किसी भी तरीके से कनेक्ट बनाएगा। तो दोस्तों, मेरा देने का पर्पस यहाँ पर ये है कि आप एज इट इज इस प्रेजेंटेशन को जूम पे जाके या जो भी आप लोगों के पास डिजिटल प्लेटफॉर्म है, आप अपने क्लाइंट्स के सामने पेश करें। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि आपके पास जब क्वेरीज आएंगी, वो क्वेरीज अल्टीमेटली आपकी क्लाइंट कन्वर्जन में आपको बहुत बड़ा हेल्प करने वाली है। अब फीचर्स ऑफ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स बेसिकली कोई भी इंसान ले सकता है, वो इंडिविजुअल हो, वो HUF हो, वो ट्रस्ट हो, वो यूनिवर्सिटीज हो, वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस है, कोई भी अल्टीमेटली सोवरेन गोल्ड बॉन्ड ले सकता है। और मिनिमम 1 ग्राम और मल्टीपल ऑफ 1 ग्राम ले सकते हैं। अगर इंडिविजुअल है और अपना HUF है, वो 4 किलो तक का गोल्ड ले सकता है, और ट्रस्ट और दूसरी एंटिटीज 20 किलो तक गोल्ड सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के थ्रू ले सकती हैं। बट इसमें KYC कंप्लायंट क्लाइंट का होना बहुत जरूरी है, यानी कि उसका पैन नंबर रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है। और इसमें चेंजेस जो भी आने वाले समय में गवर्नमेंट करना चाहेगी, वो गवर्नमेंट इसके अंदर कर सकती है। अगर अब मैं फीचर्स की बात करूं, तो मैंने जब क्लाइंट के सामने ये प्रेजेंटेशन रखी, तो सबसे बड़ा फीचर जो मुझे लगा क्लाइंट को बताने का, वो पहला पॉइंट इंटरेस्ट रेट, कि अगर आज की डेट में एक क्लाइंट गोल्ड बार इन्वेस्ट करके चलता है, ठीक है, उसको एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन का बेनिफिट वहां से मिलता है, बट शायद उस पैसे पे इंटरेस्ट नहीं मिलता। तो सबसे पहली चीज जो मैंने क्लाइंट के सामने कनेक्ट करी कि सर, जो ये आप गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो, इसमें आपको 2.5% का इंटरेस्ट एडिशनल मिलेगा। दूसरा कि ये इंटरेस्ट आपको सेमी एनुअली मिलेगा, यानी कि अगर मैं कह के चलूं कि 1 अगस्त को सीरीज अगर शुरू होनी है, तो 1 अगस्त और उसके अगले 6 महीने बाद वो हर साल इंटरेस्ट आपके अकाउंट में आता रहेगा। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का जो टाइम पीरियड है, यहाँ पर गवर्नमेंट ने जो रखा है 8 साल रखा है। थोड़ा सा यहाँ पर समझने की जरूरत है। 8 साल के बाद अगर वो क्लाइंट पैसा लेता है, जो भी एप्रिसिएशन उसको गोल्ड बॉन्ड के थ्रू मिला है, वो 100% टैक्स फ्री होगा। जो भी एप्रिसिएशन उसको 8 साल बाद सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के थ्रू मिला है, वो 100% टैक्स फ्री होगा। 8 साल से पहले भी वो गवर्नमेंट से पैसा ले सकता है, यानी कि 5 साल के टेन्योर के बाद एट द टाइम ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट वो गवर्नमेंट से पैसा ले सकता है। बट अगर वो 5 साल बाद पैसा लेगा, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डेट वाला आएगा, और जो भी कैपिटल गेन होगा उसको वहां अल्टीमेटली उसको पे करना होगा। दूसरी चीज कि क्लाइंट 3 से 8 साल के बीच में कभी भी बॉन्ड्स बेचता है, उसके अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डेट वाला आएगा। और अगर 3 साल से पहले वो बेचता है,
तो लॉन्ग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन डेट वाला आएगा, यानी कि वो इनकम में जुड़ जाएगा। और प्रेफर कीजिएगा कि क्लाइंट को बोलिए कि सर ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की जो भी सीरीज वो ले रहा है वो डीमैट प्लेटफॉर्म पे ले। डीमैट में लेने का पर्पस ये है कि उसको एक्सचेंज पे कभी भी वो बेचना चाहे बेच सकता है। अब रिडम्पशन की बात आती है, क्योंकि कुछ क्लाइंट्स की क्वेरीज आई, तो मैंने कोशिश ये करी कि जो क्वेरीज मेरे पास क्लाइंट की आ सकती थी उसको मैंने प्रेजेंटेशन के फॉर्म में लिया है। तो यहाँ पर रिडम्पशन जो भी होगी, अल्टीमेटली जिस दिन भी रिडम्पशन है उससे 3 दिन पहले जो भी रेट तय होगा, ये रेट जो भी तय होता है ये बुलियन एसोसिएशन इसका रेट तय करती है। जैसे मैंने नीचे यहाँ लिखा है, इंडियन बुलियन एंड ज्वेलरी एसोसिएशन इसका रेट तय करती है। तो पहले लास्ट के 3 दिन में जो भी रेट तय होगा उसके एवरेज को करके अल्टीमेटली उस प्राइस पे आपको यहाँ से पैसा मिल जाएगा। एक छोटा सा पोल और ले लेते हैं, उसके बाद फिर आगे चलेंगे हम लोग। मैं चाहूंगा कि सबके सब इसमें अल्टीमेट पार्टिसिपेट करें। नहीं सॉरी, 2 मिनट दीजिएगा मुझे, सॉरी ये पोल पहले वाला ही खुल गया, 1 मिनट दीजिए मुझे प्लीज। इसके नीचे है बॉबी सर। हाँ जी हाँ जी। ठीक, सॉरी मैंने वो पोल पहले वाला ही चला दिया था, सेकंड पोल चलाया। मैं चाहूंगा दोबारा से कि आप लोग क्या कहते हैं पार्टिसिपेट करें इसमें, क्योंकि शायद ये रिजल्ट हमारे लिए चुकाने वाला होगा। शायद हमें जो यहाँ से आंसर मिलेगा हम एहसास कर सकते हैं कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, जो कि हम क्लाइंट के साथ भी कनेक्ट कर पाए। तो मैं रिजल्ट जब लाइव शेयर करूंगा तो शायद आपको उसका रिजल्ट अल्टीमेटली रिस्पॉन्स देगा कि हाँ ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, जो हम क्लाइंट से कनेक्ट करने की कोशिश कर पाएंगे। मैं चाहूंगा थोड़ा सा जल्दी करें हम लोग आगे। 40% अभी तक मेरे पास पोल भर चुके हैं। और 10 सेकंड हम वेट करेंगे। मैं चाहूंगा कि बाकी भी मेरे दोस्त इस पोल का अल्टीमेट रिस्पॉन्स दें। और 5 सेकंड वेट करेंगे। अभी भी मेरे काफी दोस्त हैं जो कि इनएक्टिव है। मैं चाहूंगा कि सबके सब एक्टिव हो जाएं हम लोग यहाँ पर, कि अल्टीमेट ये पोल का रिजल्ट शायद हमें कुछ चुकाने वाले तथ्य देगा, और जिससे कि शायद हमारे लिए मतलब टर्निंग पॉइंट होगा कि उस चीज को हम किस तरीके से क्लाइंट के सामने पेश करें। सर सेकंड में कुछ इश्यू है तो सेकंड का सर ओरली एक बार कर दो। सेकंड में कुछ सबको इश्यू आ रहा है। सेकंड क्वेश्चन ऑफ सेकंड पोल। ओके, मैं दोबारा से एक बार पोल दोबारा रिलॉन्च कर दूं? नहीं वो दोबारा मत करो, उसको आप ओरली पूछ लो, ओरली पूछ लो उसको। ओके, रैंडमली। चलिए मेरे पास नहीं, मेरे पास रेस्पॉन्स तो यहाँ पर भी आए हैं काफी क्लाइंट्स के इसमें भी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं पोल फिर भी रन मतलब वो करता हूँ। बेसिकली जो रिजल्ट सामने जितने भी लोगों का है उसको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए पहला क्वेश्चन मैंने क्या पूछा, डू यू वांट योर किड्स टू इन्वेस्ट गोल्ड इन ट्रेडिशनल और मॉडर्न वे? तो 93% मतलब देखिएगा दोस्तों 93% हमारे दोस्त इस चीज को मान रहे हैं कि हमें मॉडर्न वे के तरीके से गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। बट क्या वाकई में हम क्लाइंट के सामने उस चीज को कम्युनिकेट कर रहे हैं? ये पोल बेसिकली रखने का पर्पस मेरा एक ही था कि शायद आप लोगों के सामने ये कम्युनिकेशन आए तो हम अपने आप में एग्जांपल बन जाएं कि देखिए कि हमारे सामने 93% रिजल्ट आ रहा है कि हमें मॉडर्न में जाना चाहिए, ट्रेडिशनल में नहीं जाना चाहिए। बट वो हमारी एसेट क्लास है जो कि हमें क्लाइंट के साथ कनेक्ट बनाना है। बट क्या हम कनेक्ट बना रहे हैं? और दूसरा मैंने क्वेश्चन पूछा, डू यू थिंक वी शुड अडॉप्ट मॉडर्न वे अलोंग विद ट्रेडिशनल? तो शायद वो बीच में पोल में मनी भाई जी ने कहा जैसे कुछ दिक्कत आई है, मेरे पास 50-50 रहा है। तो हाँ मतलब 50% लोग मानते हैं कि ट्रेडिशनल के साथ साथ मॉडर्न में भी जाना चाहिए। बट क्या हम अल्टीमेट क्लाइंट के साथ कनेक्ट बना रहे हैं? क्या हम क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं? हमें पता है कि ये एक ऐसी एसेट क्लास है जो कि अभी पिक्चर में हाईलाइट हुई है, बट क्या हम अल्टीमेटली वो हाईलाइट पिक्चर क्लाइंट के सामने कर रहे हैं? तो मैं चाहूंगा कि वो चीज थोड़ा सा अल्टीमेटली हमारे लिए एक टर्निंग पॉइंट है जो कि हमें समझने की जरूरत है। अब फिर भी कुछ लोग मेरे दोस्तों का अल्टीमेट क्वेश्चन होगा कि मुझे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, उसको समझने की कोशिश करते हैं। पहली चीज,
कि इसमें कोई टीडीएस नहीं होता। आप फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं तो उसमें 3% टीडीएस आपको एडिशनल लगता है, इसमें कोई टीडीएस नहीं लगता आपको। इसमें कोई अल्टीमेट स्टोरेज चार्जेस नहीं है आपके। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू है, तो हम अल्टीमेटली कह सकते हैं खरा सोना है ये। प्योरिटी और सेफ्टी की हमें कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। जैसे स्टोरेज की मैंने कहा कि कोई स्टोरेज का मेरा कंसर्न नहीं है, क्योंकि मेरे पास ये पेपर फॉर्म में है। रिटर्न्स की मैं बात करूं तो मुझे 2.5% पर एनम इंटरेस्ट मिलना ही मिलना है। लिक्विडिटी की मैं बात करूं तो ये एक्सचेंज पे ट्रेडेबल है और कैन बी यूज फॉर द कोलेटरल। मतलब एक ऐसे इंसान ने, किसी ने गोल्ड बॉन्ड्स लिए हैं और कल को उसको बाय चांस पैसे की जरूरत पड़ जाए, दिक्कत आ जाए, तो वो बैंक के पास इस कागज को गिरवी रख के अल्टीमेटली लोन ले सकता है। एग्जिट ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे मैंने पिछली स्लाइड्स में आपको बताया कि 5 साल के बाद भी आप इस पैसे को गवर्नमेंट से ले सकते हैं। सक्सेशन बहुत जरूरी है कि सक्सेशन प्लानिंग के लिए भी मैं इसको अल्टीमेटली इस्तेमाल कर सकता हूं। अब बेनिफिट्स सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने के बाद क्या है, तो सबसे पहला है कि इस पे टीडीएस नहीं कटेगा। कहने का मतलब ये नहीं है कि टीडीएस नहीं कटेगा तो मेरी ये जो 2.5% की इनकम है वो टैक्स फ्री है, इस पे टीडीएस नहीं कटेगा। जिस भी इनकम ब्रैकेट में मैं आता हूँ वो अल्टीमेटली वो इनकम उस ब्रैकेट में जुड़ जाएगी और उसकी टैक्सेशन उस तरीके से मेरी आएगी इसके अंदर। कैपिटल गेन्स सबसे बड़ा यूएसपी है। आप डेट के क्लाइंट को यहाँ हिट कर सकते हो, आप एफडी वाले क्लाइंट्स को यहाँ हिट कर सकते हो, आप पिछले चार्ट्स गोल्ड की एवरेज को देखते हुए क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन बना सकते हो कि सर ये 2.5% तो आपका पक्का है ही है, इसके साथ आपका जो एप्रिसिएशन है सर वो टैक्स फ्री होगा। बट अगर आप वही पैसा एफडीज में डालते हो या कहीं किसी और फिक्स इंस्ट्रूमेंट में डालते हो, वहाँ टैक्सेशन का इम्पैक्ट अल्टीमेटली आता है। इंडेक्सेशन बेनिफिट भी है इसके अंदर कि अगर आप 3 साल के बाद अगर पैसे को अल्टीमेटली निकालते हैं तो आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले सकते हैं, जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में इसके बारे में बताया। कॉस्ट इफेक्टिवनेस है क्योंकि इसके अंदर कोई मिडिलमैन चार्जेस नहीं है और आप 1 ग्राम तक 1 ग्राम या 1 ग्राम से ऊपर का गोल्ड खरीद सकते हैं। और जो भी डिजिटल इसको खरीदेगा वो 50 रुपए पर ग्राम का डिस्काउंट इसको एडिशनल मिलेगा। दोस्तों एक चीज यहाँ पर मुझे जो शायद बाद में समझ में आई मेरे क्लाइंट की एक क्वेरी के बाद, आप लोगों को मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ। डिजिटल मीन्स डीमैट एज वेल एज बैंक अकाउंट। कुछ बैंकर्स भी अल्टीमेटली सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स का ऑप्शन क्लाइंट को खरीदने के लिए देते हैं। अगर क्लाइंट पेमेंट डिजिटल करता है तो उसको ये 50 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। मतलब कि ये मत कहना क्लाइंट के सामने कि सर सिर्फ डीमैट में आपको 50 रुपए का डिस्काउंट है। वो अगर बैंक के थ्रू भी लेता है तो वो 50 रुपए का डिस्काउंट फिर भी उसके पास कंटिन्यूड है। कुछ ब्रोकर्स हैं जो यहाँ पर ऑप्शन देते हैं, आप उन ब्रोकर से टाई अप करके क्लाइंट को फिजिकल भी गोल्ड दे सकते हो, बट पेमेंट डिजिटल होगी तो उसको 50 रुपए का डिस्काउंट एडिशनल मिलेगा। और नो स्टोरेज कॉस्ट जैसे मैंने आपको बताया। अब इससे बेनिफिट कौन कौन सी कैटेगरीज वाले लोग ले सकते हैं? यंग कपल विद चिल्ड्रन, कि भैया मुझे अपने बच्चे की शादी करनी है और मुझे गोल्ड एक्यूमुलेट करना है, तो फिजिकल की जगह अगर मैं डिजिटल करूंगा, थोड़ा थोड़ा हर साल करता जाऊंगा, तो बच्चे की शादी के लिए मैंने गोल्ड भी एक्यूमुलेट कर लिया और अल्टीमेटली उस पैसे पे इंटरेस्ट का मुझे बेनिफिट भी मिल गया। बच्चे की हायर एजुकेशन और मैरिज के पर्पज से भी हम कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई कंजर्वेटिव असेट क्लास का इन्वेस्टर है उसको हम इस गोल्ड बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन दे सकते हैं। मिडिल एज ग्रुप डेट के अगेंस्ट कर सकता है, और इन्वेस्टर ऐसा जो कि लेस रिस्क एपिटाइट रखता है, जो कि बहुत फ्लक्चुएशंस या म्यूचुअल फंड्स या इक्विटी कैटेगरी में नहीं जाना चाहता है और एफडी से एक अच्छा विकल्प चाहता है, तो उसको भी हम यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन दे सकते हैं। तो एक छोटा सा मैंने ये कंपैरिजन बनाया है, ये कंपैरिजन से शायद आप लोगों को भी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, और क्लाइंट के सामने जब आप ये कंपैरिजन रखेंगे तो शायद जो पिछली स्लाइड मैंने सारी दिखाई है उसको एक टेबुलर फॉर्म में यहाँ रखने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने बेसिकली सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, फिजिकल एसेट, फिजिकल गोल्ड और गोल्ड ईटीएफ को यहाँ ऑप्शन में लिया है। तो पहले मैं ले रहा हूँ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, तो ऑब्वियस है कि मैंने कहा इसमें रिटर्न्स की मैं बात करूं तो फिजिकल गोल्ड से ज्यादा है, क्योंकि फिजिकल गोल्ड में मेरा मिडलमैन चार्जेस और जीएसटी का इम्प्लीकेशन भी है। यहाँ पर मेरा जो रिटर्न्स है वो एज पर करंट मार्केट प्राइस आएंगी, और गोल्ड ईटीएफ में डेफिनेटली ये मेरी रिटर्न्स कम रहेंगी क्योंकि एसेट मैनेजमेंट फीस इसके अंदर है।
सोवरेन गारंटी की हम बात करें तो गोल्ड बॉन्ड्स जो हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सोवरेन गारंटी के साथ हैं, तो अल्टीमेटली सबसे खरा सोना है। तो मुझे अल्टीमेटली आने वाले समय में कोई दिक्कत नहीं है उसकी एनकैशमेंट या अल्टीमेटली किसी भी तरीके से डिफॉल्ट होने की। बट फिजिकल गोल्ड किस तरीके का गोल्ड है वो तो अल्टीमेटली गोल्ड स्मिथ जानता है कि किस तरीके का गोल्ड उसने दिया है। और अगर गोल्ड ETF की बात करूं तो इसमें भी सोवरेन गारंटी नहीं होती है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट सिर्फ सोवरेन गोल्ड है जहां पर आपको इंटरेस्ट मिलता है इन्वेस्टमेंट पे। फिजिकल गोल्ड और गोल्ड ETF दोनों में ऑप्शन वो नहीं है। कैपिटल एप्रिसिएशन, तीनों एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन, क्यों डेप्रिशिएट भी कर सकता है शॉर्ट टर्म में, हम लोग ये नहीं कहेंगे कि एप्रिसिएशन ही होगा। तो तीनों में वो ऑप्शन हमारे पास ओपन है। फंड मैनेजमेंट फीस की बात करें तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में कोई फंड मैनेजमेंट चार्ज नहीं है क्योंकि ये डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू क्लाइंट के सामने आ रहा है। फिजिकल गोल्ड में भी फंड मैनेजमेंट चार्ज नहीं है बट गोल्ड ETF में वो चार्जेस है। ब्रोकर चार्ज ऑन बाइंग दोनों में नहीं है। गोल्ड ETF में यस, मतलब क्योंकि ये मैं एक्सचेंज के थ्रू ही खरीद सकता हूँ, तो जिस भी ब्रोकर के थ्रू आप खरीदेंगे उसके अल्टीमेटली ट्रांजैक्शन चार्जेस वो आपसे लेगा। एग्जिट ऑब्लिक रिडम्पशन ऑप्शन, अगर हम एग्जिट और अगर ऑब्लिक रिडम्पशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम गवर्नमेंट के थ्रू बात कर रहे हैं। तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में 5 साल से पहले मुझे गवर्नमेंट के थ्रू एग्जिट करने का ऑप्शन नहीं है, सिर्फ 5 साल बाद ही मेरे पास ऑप्शन है, यानी कि 5 साल और उसके बाद 8 साल का ऑप्शन है। फिजिकल गोल्ड मैं कभी भी एग्जिट कर सकता हूं और गोल्ड ETF भी मैं कभी भी एग्जिट कर सकता हूं। ट्रेडेबिलिटी की बात करूं तो तीनों असेट क्लास ट्रेडेबल हैं, कहीं पे भी इसको हम लोग बेच सकते हैं। लिक्विडिटी की बात करूं, हाँ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में लिक्विडिटी अभी कम है एज कम्पेयर टू फिजिकल एंड गोल्ड ETF, क्योंकि अभी ये बॉन्ड्स बाजार में इतने फेमिलर नहीं है, तो एक्सचेंज पे भी ट्रेडिंग इतनी अभी ज्यादा उसके अंदर नहीं है, तो थोड़ा सा ट्रेडिंग यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि लिमिटेड है। स्टोरेज ऑब्लिक इंश्योरेंस चार्जेस, तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के कोई स्टोरेज ऑब्लिक इंश्योरेंस चार्जेस नहीं है। फिजिकल गोल्ड में वो दोनों चीजें आएंगी और गोल्ड ETF में भी वो चीज नहीं है। क्वालिटी चेक की बात करूं तो मुझे शायद सोवरेन गोल्ड बॉन्ड और गोल्ड ETF की क्वालिटी चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, बट हाँ फिजिकल गोल्ड की क्वालिटी मुझे चेक करने की जरूरत है कि क्या वाकई में वो सोना खरा है मेरा। अब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ये सारे मैंने वो फ्रेम किए हैं जहां से मुझे ऑप्शन लगा कि क्लाइंट से इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे पास दिमाग में आया, कैन आई बाय और सेल सोवरेन गोल्ड बॉन्ड ऑन द सेकेंडरी मार्केट? बिल्कुल, आप प्राइमरी मार्केट से भी खरीद सकते हैं जब गवर्नमेंट की सीरीज आती है वहां से, और अल्टीमेटली आप सेकेंडरी मार्केट से भी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स खरीद भी और बेच भी सकते हैं। व्हाट आर द इंटरेस्ट पेमेंट डेट फॉर द सोवरेन गोल्ड बॉन्ड? तो मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल के साथ इसको समझाने की कोशिश करी है कि अगर मैं मान के चलूं कि डेट ऑफ अलॉटमेंट 5 जनवरी 2021 है, तो आपको जो इंटरेस्ट यहाँ पर आएगा 2.5% पर एनम के हिसाब से वो 5 जनवरी और 5 जुलाई को आएगा। इज द इंटरेस्ट पेड ऑन सोवरेन गोल्ड बॉन्ड टैक्सेबल और टैक्स फ्री? तो जैसे मैंने अपनी पिछली स्लाइड्स में आपको क्लियर कर दिया है कि यहाँ पर जो भी इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल है, जबकि TDS नहीं गवर्नमेंट काट रही है। मतलब ये नहीं है कि TDS नहीं कट रहा तो वो टैक्स फ्री है। इंटरेस्ट जो भी मुझे यहाँ से मिलेगा वो मेरी इनकम ब्रैकेट के अकॉर्डिंगली टैक्सेबल होगा। अगला, व्हाट इज द टैक्स ट्रीटमेंट फॉर द सोवरेन गोल्ड बॉन्ड परचेज ऑन द सेकेंडरी मार्केट? तो वही चीज है कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड चाहे मैं सरकार से ले रहा हूँ चाहे मैं सेकेंडरी मार्केट से ले रहा हूँ, अगर मैंने 3 साल या इससे ऊपर का टेन्योर उसका पूरा किया है तो 20% विद इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा, और अगर 3 साल से पहले मैंने उनको एनकैश किया है तो वो डेफिनेटली मेरी ग्रॉस टोटल इनकम में ऐड हो जाएगा, और जो भी वो मेरी इनकम होगी उसके अकॉर्डिंगली मुझे उस पर टैक्स देना होगा। विल आई गेट गोल्ड ऑन द मेच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लाइंट को समझाने के लिए, क्योंकि जब सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की हम बात कर रहे हैं तो कभी कभार क्लाइंट के माइंड में ये पिक्चर आ सकती है कि शायद मुझे मेच्योरिटी पे फिजिकल गोल्ड मिलेगा। तो ये बेसिकली फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में हम लोगों ने इसलिए रखा है कि क्लाइंट को हम क्लियर कर दें कि नहीं सर, आपको मेच्योरिटी पे गोल्ड नहीं मिलेगा, उस टाइम पे जो भी अल्टीमेट रेट होगा उस रेट के हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। अगर आपको गोल्ड लेना है आप गोल्ड खरीद सकते हैं। सेकंड ऑप्शन क्लाइंट के पास क्या आ सकता है कि क्लाइंट बोलेगा इस चीज की क्या एश्योरेंस है कि जो रेट मुझे मिलेगा वो एथिकल होगा? तो गवर्नमेंट ने वो पिक्चर पहले ही क्लियर कर दी जो मैंने पिछली स्लाइड्स में आपको बताया है कि 3 दिन पहले मेच्योरिटी से
जो भी वर्किंग डेज होंगे, जो भी इंडियन बुलियन एंड ज्वेलरी एसोसिएशन के द्वारा रेट आएगा, उन 3 दिन का एवरेज रेट जो भी होगा उस रेट से अल्टीमेटली कंज्यूमर को पैसे यहाँ मिल जाएंगे। अब मेन टेकअवेज मैंने यहाँ से क्या लेने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर मेरा कोई स्टोरेज कॉस्ट नहीं है, कोई मेकिंग कॉस्ट इसके अंदर मेरा नहीं है। दूसरी चीज कि मैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को पेपर फॉर्म में ले रहा हूँ तो मुझे टेंशन नहीं है। और तीसरी चीज कि मेरा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में 2.5% का इंटरेस्ट हर साल मुझे मिलना है। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर थोड़ा सा रोक रहा हूँ और मैं चाहूंगा कि मेरे दोस्तों के कुछ क्वेश्चन है उसको लूंगा। और मैं चाहूंगा कि अभी अगला टॉपिक जो हम लोग ले रहे हैं 25 तारीख को हम लोग ले रहे हैं क्लाइंट्स के लिए नेशनल पेंशन स्कीम। जबकि आप सबको पता है कि एक ऐसी स्कीम है जिसमें कि एडवाइजर को कोई रेवेन्यू नहीं मिलने वाला, बट लेने का पर्पस एक है कि जब तक हम क्लाइंट से कनेक्ट नहीं बनाएंगे, सर हम लोग ट्रेडिशनल करियाना शॉप से मॉडर्न मॉल की तरफ अपने आप को नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे। और अगर हमें अपने आप को कन्वर्ट करना है तो इस तरीके के टॉपिक्स क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करने पड़ेंगे। जो क्लाइंट आपके पास सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की बात करेगा, मैं डेफिनेट कह सकता हूं कि आने वाले टाइम में वो आपका प्रोबेबल कस्टमर होगा। जो क्लाइंट के साथ आप नेशनल पेंशन स्कीम की वो उसकी भी प्रेजेंटेशन मैं आप लोगों के साथ आने वाले समय में शेयर करूंगा और उसकी प्रेजेंटेशन की भी मैं आपको पीपीटी दे दूंगा कि अगर आप अपने क्लाइंट्स के साथ कनेक्ट करना चाहें आप लोग कर सकते हैं। बट उसका करने का पर्पस एक ही है कि हाँ, आप क्लाइंट के साथ जब जुड़ेंगे, आप कल को क्लाइंट का एनपीएस अकाउंट खोलेंगे। मैं तो पिछले 4 साल से कर रहा हूं, जिनका भी मैंने एनपीएस अकाउंट खोला है वो क्लाइंट मेरे पास दूसरी इन्वेस्टमेंट क्लास के लिए भी आया है। तो फैंटास्टिक सेशन बॉबी सर। मतलब आपने जो इन डेप्थ एनालिसिस दिखाया है आज, शायद इसमें से बहुत सारी चीजें मुझे भी नहीं मालूम थी। सो फ्रेंड्स, द सेशन इज ओपन फॉर क्वेश्चन एंड आंसर नाउ। बॉबी सर इज देयर और उन्होंने जो एनपीएस के बारे में बताया है, तो हम 15 या 20 दिन के बाद उनका और एक सेशन करेंगे एनपीएस के ऊपर। और मैं मेरी बात बता दूं, मैंने मेरा सबसे पहला मेरे क्लाइंट्स का जो भी एनपीएस अकाउंट खोला था, दैट इज आफ्टर द एडवाइस ऑफ बॉबी सर। नेट पे बात हुआ था, फोन पे, मैं उनसे सीखा और उन्होंने मुझे सिखाया, मैंने क्लाइंट का ऑनलाइन अकाउंट ओपन करा दिया। सो मैं यहाँ पर सभी से कहूंगा कि देखे कि हम लोग सब एक ऐसी कम्युनिटी में है कि हमें हर दूसरे को सिखाना है। मुझे भी आप लोगों से कुछ सीखना है। मैंने भी मिलन भाई से कुछ सीखा है, अंकुर जी से कुछ सीखा है, फिर भाई तो हम बोलते हैं, देसाई बोलते हैं। तो अल्टीमेटली वहां से भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो अल्टीमेटली हमारा पर्पस यही है कि हम लोग यहाँ पर एक दूसरे को सिखाएं और जो जहां से सीख सकते हैं वहां से सीख के अल्टीमेटली क्लाइंट से कनेक्ट बनाने की कोशिश करें। फ्रेंड्स, और जो स्लाइड्स आपकी बाकी रह गई हैं, डोंट वरी अबाउट दिस। बॉबी सर इज गोइंग टू शेयर हिज एंटायर प्रेजेंटेशन। दैट इज द गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ अस। सर कोई मेरा ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं है इस प्रेजेंटेशन का, मैं एज इट इज ग्रुप में शेयर करूंगा। आप एज इट इज अपने क्लाइंट के सामने इसको पेश कर सकते हैं। मैं एक ही चीज चाहूंगा कि आप अल्टीमेटली उस प्रेजेंटेशन के थ्रू क्लाइंट से कनेक्ट बनाएं और अल्टीमेटली क्लाइंट से कुछ बिजनेस लाने की बात करें एक नई तरीके से। Thank you. Now we are open for question and answer. Please raise your hands and Samir bhai, please go ahead with question and answer. Okay.